धूप से भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और कच्चे रास्तों वाला एक छोटा सा गांव था, भवानीपुर। इसी गांव में रहती थी सोनाली। पिता रामू खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम। घर की हालत बहुत कमजोर थी, लेकिन सोनाली की आंखों में चमक थी, कुछ बनने की, कुछ करने की। हर सुबह वो फटी किताब लेकर स्कूल जाती। कई बार बारिश में पैर तक कीचड़ में डूब जाते, फिर भी वो स्कूल नहीं छोड़ती। गांव के लोग कहते, लड़की होकर इतनी पढ़ाई का क्या करेगी, शादी कर दो बस। लेकिन सोनाली मुस्कुराकर कहती, एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगी। एक रात खाना खाते वक्त सोनाली ने पिता से कहा, पापा, मैं बड़ी होकर अफसर बनना चाहती हूं। रामू ने हैरानी से पूछा, अफसर? वो कैसे बनेगा बेटी? सोनाली बोली, मेहनत से, जैसे लोग दिल्ली जाकर बनते हैं। मैं भी पढ़ूंगी, मैं भी बनूंगी। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में झांकते रहे। धीरे धीरे सोनाली स्कूल की टॉपर बनी और 10वीं में 90% अंक आए। स्कूल के मास्टर जी ने पिता से कहा, रामू, बेटी को आगे पढ़ाओ, ये बहुत आगे जाएगी। पिता ने पुराना बैल बेचकर उसका एडमिशन शहर के कॉलेज। हर दिन वो 25 किलोमीटर बस से कॉलेज जाती, कई बार पैदल लौटती। वहीं कॉलेज में उसने पहली बार सुना यूपीएससी और एसडीएम। उसी दिन उसने तय किया कि अब उसका सपना यही है, एसडीएम बनना। कॉलेज खत्म हुआ तो सोनाली ने दिल्ली की कोचिंग का सपना देखा, लेकिन पैसों की दिक्कत बहुत बड़ी थी। मां ने अपने कानों के झुमके बेचे, पिता ने खेत का एक हिस्सा गिरवी रखा। तब जाकर वो कोचिंग के लिए दिल्ली जा पाई। दिल्ली में वो एक छोटे से कमरे में 3 लड़कियों के साथ रहती। दिन में कोचिंग, रात में ट्यूशन पढ़ाती। कई बार खाने तक के पैसे नहीं होते थे। भूख लगती तो बस पानी पीकर सो जाती। फिर भी वो कहती, भूख से नहीं, हार से डर लगता है। पहली बार यूपीएससी दी, लेकिन प्री में ही रह गई। गांव में लोगों ने ताने मारे, कहा था ना, लड़कियों से कुछ नहीं होता। लेकिन पिता ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हार मत मान बेटा। सोनाली ने निश्चय किया, अब पीछे नहीं हटना है। दूसरी बार उसने सब कुछ छोड़ दिया, फोन, त्योहार, आराम, कुछ नहीं। दिन में 12 घंटे पढ़ाई, हर विषय का नोट्स, हर सवाल का जवाब। वो कहती थी, मेरी किताबें ही मेरा मंदिर है। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया, गांव में डाकिया दौड़ता हुआ आया, सोनाली का नाम अखबार में है। रैंक थी 182 और पद एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। गांव झूम उठा, बैंड बाजा बजा, लोग मिठाई बांटने लगे। रामू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तूने तो हमारी दुनिया बदल दी। सोनाली ने झुककर पिता के पैर छुए, पापा, ये जीत आपकी मेहनत की है। कुछ महीने बाद जब सोनाली ने एसडीएम ऑफिस की कुर्सी संभाली, तो उसके सामने वही लालटेन रखी थी जिससे वो कभी पढ़ती थी। उसने कहा, यही मेरी असली पहचान है। पहले ही हफ्ते उसने अपने गांव में स्कूल की हालत सुधारी, नई बेंच, किताबें और बिजली का इंतजाम करवाया, और हर लड़की को बुलाकर बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने हार नहीं मानी। अब हर साल सोनाली अपने गांव जाती है और छोटी लड़कियों से कहती है, जहां से तुम आती हो वहां से आसमान दिखता है, बस उसे छूने की हिम्मत रखो। सोनाली की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस बेटी की कहानी है जिसने गरीबी को हारने नहीं दिया, जिसने साबित किया, हालात चाहे जैसे भी हो, हिम्मत मत छोड़ो। गरीबी, पाने, मुश्किलें, ये सब रुकावटें नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा है। अगर सोनाली हार मान लेती तो वो कभी एसडीएम नहीं बन पाती। सीख, जब सब कुछ खिलाफ हो तब भी अपने सपनों से पीछे मत हटो। लड़कियां सिर्फ घर नहीं, इतिहास भी बदल सकती है। सोनाली ने साबित किया कि बेटियां अगर ठान ले तो गांव की मिट्टी से भी अफसर निकल सकते हैं। सीख, समाज की सोच नहीं, तुम्हारा हौसला तय करता है कि तुम कितनी ऊंचाई पर जाओगे। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।